पहलगाम हमले को लेकर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। कल तक सवाल नहीं उठ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने सियासी प्रहार शुरू कर दिया है। पहलगाम पर सियासी संग्राम शुरू करते हुए कांग्रेस पार्टी ने गायब लिखकर बगैर सर वाली एक फोटो जारी की है। कांग्रेस पार्टी का इशारा यहां प्रधानमंत्री मोदी की तरफ था कि वो इतनी बड़ी घटना पर चुप हैं। विपक्ष स्पेशल सत्र की मांग कर रहा है। सर्वदलीय बैठक में भी मोदी नहीं आए। जवाब में बीजेपी ने कहा कि राहुल पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी ने भी 2 पोस्टर्स जारी किए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के ट्वीट को पाक के नेता रीट्वीट कर रहे हैं। उधर योगी ने भी हमला बोला। पहलगाम हमले पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चेबंदी करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर वार किया है। अब तक 3 पोस्टर्स के जरिए एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार किया गया है। पहले कांग्रेस ने गायब लिखा हुआ एक पोस्टर जारी किया जो आपके सामने ये। इसी के जवाब में बीजेपी ने 2 पोस्टर्स जारी कर दिए हैं। एक में कांग्रेस की सोच सरतन से जुदा वाली बताई गई, दूसरे में कांग्रेस नेताओं को पाक का एजेंट कहा गया। ये 2 पोस्टर्स हैं। पहला पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया। इस घटना पर पीएम की चुप्पी और यह घटना क्यों घटित हुई उस पर सवाल उठ रहे हैं। एक्शन की मांग भी हो रही है। सीएम योगी ने पहलगाम अटैक को लेकर भी तीखा हमला बोला है और योगी ने कहा कि पहलगाम के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही योगी ने विपक्ष की भी जमकर खबर ली और कहा कि बयान सुनकर हमें यकीन नहीं हो रहा कि यह बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं के या फिर पाकिस्तान के प्रवक्ताओं के। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम। स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगाम की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है। बिना सर की तस्वीर जारी करने पर कांग्रेस निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने जमकर सियासी प्रहार किया है। गौरव भाटिया से लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हमदर्दी पाकिस्तान के साथ रहती है और पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी के प्रशंसक हैं। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए, वो सिग्नल दिए जा रहे हैं। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनकी ग्रुप के रहे, उनके अलायंस पार्टनर है सैफुद्दीन सोस, जो खुद उस समय मंत्री रहे केंद्र सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता तब तो किया नहीं। अगर आज हुआ तो आज वो कहते नहीं पाकिस्तान की बात मान लो कि उन्होंने हमला नहीं किया, और ये कहते हैं कि पानी बहने दो।
और एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है, जिसमें डीजी बीएसएफ बताया जा रहा है कि और एसएसएफ जो ऑफिसर वो भी मौजूद हैं। एसएसबी और जो बीएसएफ के डीजी हैं उस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बीएसएफ के डीजी, गृह सचिव भी इस बैठक का हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद से ये बड़ी बैठक बताई जा रही है और एनएसजी, सीआरपीएफ के भी अधिकारी हैं। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता इस पर अपडेट देंगे। जितेंद्र, इस बैठक का मकसद क्या क्या चिंतन मंथन होगा और कौन कौन मौजूद है? देखिए राजीव, केंद्रीय गृह मंत्रालय में कुछ स्तरीय बैठक इस वक्त चल रही है। गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जो डीजी हैं वो शामिल हैं। इसके साथ साथ जो गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी शामिल हैं। बैठक का मकसद ये है कि बॉर्डर पर किस तरीके से सिक्योरिटी की स्थिति है, उन तमाम चीजों का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक को ले रहे हैं क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया और उसके बाद जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसको देखते हुए ये एक बड़ी बैठक की जा रही है। और इसका मकसद ये है कि बॉर्डर पर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस इस वक्त अलर्ट पर हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इन तमाम जगहों पर। तो इसको लेकर के एक बड़ी बैठक है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं वो अपनी विस्तृत जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को इस बैठक के दौरान देंगे। ठीक है जितेंद्र, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। तो गृह सचिव की अध्यक्षता में इस समय बैठक चल रही है। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इस समय बताया जा रहा है कि इस बैठक का हिस्सा हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे होने वाली है। और अब पहलगाम हमले को लेकर सियासी बार पलटवार भी शुरू हो गया है। पॉलिटिकल पार्टीज के बयान भी हमने आपको सुनाए, लेकिन इस बीच में संघ नेता इंद्रेश कुमार का भी बयान आया। उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर क्या कहा, सुनिए। पहलगाम के अटैक ने ये बात स्थापित कर दी है कि शरीयत जो है और इस्लाम ये डेंजर में है, क्योंकि ऐसे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्याएं ये ना इंसानियत है, ना संवैधानिक है, ना ही ये शरीयत के अनुकूल है। इसलिए आतंकवादियों ने शरीयत को, इंसानियत को और संवैधानिकता को तार तार किया है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इधर कांग्रेस के गायब वाले पोस्टर पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज ने भी करारा प्रहार किया है। सर्वदलीय बैठक में सेना से, इंटेलिजेंस से जितने इनपुट आए थे वो सारे इनपुट, सारी बातें जो हमले को लेकर घटना का पूरा विस्तृत जो व्याख्यान है वो दे दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब लोग मौजूद थे और ऑफिशियल भी मौजूद थे। सब ने कहा कि हम देश के साथ हैं। जबान से आप कहते हैं देश के साथ हैं और फिर राजनीति शुरू कर देते हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को?